जोहर जोहार जय बाणा दे जोहर जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। चूँकि आज हमारी गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती गोंड का शहादत दिवस है, तो मेरे गोंडवाना की महान शासिका को, उनकी शहादत को मेरी ओर से शत शत नमन, सेवा जोहार। आप अद्वितीय हैं। आपकी जैसी शासिका न कभी हुई हैं और शायद ही ऐसी शासिका हमें देखने को मिले। आपने 15 वर्षों तक राजपाट को संभाला, अनेकों युद्ध लड़े और सभी युद्ध में सफलता भी हासिल की। कैसे आपने अकबर के खासम खास मानिकपुर के सूबेदार आसफ खां को युद्ध में पराजित किया, यह सब हम भली भांति जानते हैं। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अबुल फजल के अनुसार महारानी दुर्गावती की सेना में 20,000 घोड़े और 1,000 हाथी थे। गोंड और अफगान जवान उनकी सेना में थे, जो बहुत ही बहादुर योद्धा थे। आपके पास ससुर संग्राम शाही और पति दलपत शाही से विरासत में प्राप्त गढ़मंडला राज्य के 52 गढ़ और 57 परगना थे। उस राज्य की सीमा उत्तर में शाहगढ़, मड़ियादो और पवई से लेकर दक्षिण में डोंगर तालगढ़ और लांजीगढ़ के आगे तक उनके राज्य का विस्तार था। पूर्व में लाफागढ़ से लेकर पश्चिम में चौरागढ़ तक और फतेहपुर के आगे तक इनका राजपाट था। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो सागर, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, भंडारा, बालाघाट, नागपुर, बिलासपुर, जबलपुर, पन्ना, सीधी, सरगुजा, शहडोल आदि जिलों का परिक्षेत्र उनके अधीन था। डॉक्टर सुरेश मिश्र के अनुसार दुर्गावती की राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 473 किलोमीटर थी तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 400 किलोमीटर थी। तो ये हो गया रानी दुर्गावती जी का राज्य विस्तार। दुर्गावती जी के विवाह को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार चंदेल राजा को उच्च वर्णीय और दलपति शाह को कनिष्ठ वर्णीय बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि चंदेल राजा भी गंड समुदाय के गंडजीव थे। विंसेंट के अनुसार चंदेल किसी आदिम जनजाति की संतान थे। वे गढ़वाल गोंड की संतान अवश्य थे। आरसी मजूमदार के अनुसार वे आदिम जनजाति की संतान थे और बाद में उन्हें जबरदस्ती मनुवादियों के द्वारा क्षत्रिय मान लिया गया। एसएस बोस और आरवी रसेल भी उन्हें भारिया गोंड की संतान मानते थे। वास्तविकता यह है कि चंदेलों को राजपूत भी माना गया और क्षत्रिय भी। यदि शालीवाहन राजा चंदेल वंशी थे तो वे क्षत्रिय वंशी कभी नहीं हो सकते। और जहां तक गोंडवाना के गंड समुदाय का सवाल है, तो उनकी सामुदायिक व्यवस्था में चंदेल यह एक गोत्र के गंड चिन्ह का नाम है, जिसका अर्थ होता है खरगोश। कहते हैं कि वो मनुवादियों के जाल में फंसकर गंड समुदाय से अलग हो गए और खुद को उच्च वर्ग का समझने लगे थे, जिसके चलते उनकी पहचान छुप गई। और हम सभी जानते हैं कि रानी दुर्गावती गोंड शासिका थीं। आपके रग में गोंडों का खून था। इतिहास के पन्नों में 24 जून का दिन हम लोगों के लिए काले दिन के समान था, जब आप गोंडवाना की रक्षा करते करते शहादत को प्राप्त हुई। आपकी वीरता और आप अमर थे, अमर हैं और हमेशा आप हमारे दिलों में, हमारे गोंडवाना के भूभाग में जीवित रहेंगी। आज हमारे गोंडवाना का गंडजू अपनी वीरता, अपनी पराक्रम, अपने इतिहास को भूल गया है, जिसके चलते उनकी स्थिति जो है दयनीय है। जबकि रानी दुर्गावती जी की शौर्य गाथा से अंग्रेज भी बहुत प्रभावित थे। आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व एक अंग्रेजी अधिकारी ने गोंडवाना की महारानी दुर्गावती की यशो गाथा का अध्ययन किया। तब उसके मन में रानी के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। उस आईसीएस अंग्रेज अधिकारी ने दुर्गावती जी के लिए एक शीर्षक कविता लिखी, जिससे स्पष्ट होता है कि विदेशी साम्राज्यवादी सत्ता को भी हमारी वीरांगना महारानी दुर्गावती ने किस सीमा तक प्रभावित किया था। उस कविता को गोंडवाना महासभा
कलकत्ता ने अपने 1982 के कैलेंडर में प्रसिद्ध किया है, जो इस प्रकार है। द किंगडम ऑफ द गॉड्स इज गॉन, बट नोवेल मेमोरीज रिमेन, एंड विथ अ लविंग अवे बी कॉन। द बैटल पेज विच इंड्स द रेन, when Asaf Khan with many men from Singorgarh through Garhadrov, the stubborn gods in a fast glen, thou stoodst at bay and shook the glaive. Their arrows filled air with gleam, loud cannons made the gorge round, and in the rear the treacherous stream swelled into flood, and hope was drowned. Brave daughter of the Rajput blood, when theatre disaster noised they pride, high as the Hodai golden hood, bested a dagger's point and died. The kingdom of the gods is gone, and strangers ruled order hill and plain, but never satellite from has shone on the still lake which owns the rain. By unknown ICS British officer. उक्त कविता का भावार्थ डॉक्टर रामसिंह सिंह ने अपने गोंडवाना की गौरव गाथा में निम्न प्रकार से विशद किया है, जिसका भावार्थ यह है। गोंडों का राज्य समाप्त हो गया है, किंतु उनकी श्रेष्ठ यादगार अभी भी शेष है। हे दुर्गावती, प्यार भरे श्रद्धा युक्त आश्चर्य के साथ हम उस युद्ध पृष्ठ को याद करते हैं जिसने तेरे शासन का अंत कर दिया, जब आसफ खान ने बहुसंख्यक सैनिकों के साथ सिंगौरगढ़ के गढ़ा से होते हुए अदम्य बोले तो साहसी गोंडों को एक तंग घाटी की ओर बलपूर्वक अग्रसर किया, तब हे दुर्गावती, घाटी के मुहाने पर खड़े होकर तूने अपनी चौड़ी धार वाली तलवार को प्रकम्पित किया था। उनके बाणों ने वायु को चमक दमक से भर दिया। हे दुर्गावती, तेज ध्वनि वाली तोपों की गड़गड़ाहट ने गहरी घाटी को बारंबार प्रतिध्वनित किया था। तेरे पृष्ठभाग में विश्वासघाती नाले में बाढ़ की उफान थी और आशा डूब चुकी थी। रजपूती रक्त की बहादुर पुत्री हे दुर्गावती, जब उस आपदा विपत्ति ने तेरे स्वाभिमान को कोलाहलपूर्ण कर दिया, तब हौदे के सुनहले छत्र के समान ऊंचे रण क्षेत्र में हाथी पर बैठकर तूने खंजर की नोक अपने सीने में धसा ली और मृत्यु का आलिंगन किया। गोंडों का राज अब समाप्त हो गया है और पहाड़ियों तथा मैदानों पर अजनबी लोग शासन कर रहे हैं। मगर हे दुर्गावती, निस्तब्ध झील पर वह गौरवपूर्ण रूप फिर कभी नहीं चमका जो तेरे शासन के स्वामित्व में था। तो साथियों, देखा आपने हमारी महारानी गोंडवाना की साजिशा रानी दुर्गावती की वीरता से अंग्रेज अधिकारी भी किस तरह से प्रभावित थे। तो साथियों, ये रहा मेरी ओर से महारानी दुर्गावती की एक छोटी सी गाथा। आगे चलकर मैं महारानी दुर्गावती जी को लेकर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां रहेंगी। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।